स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीकेजी क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते बेटा इसकी स्टेटमेंट से। पहले हम इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, देन शो डैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। अब हमें कह रहे हैं कि ए और बी एंगल जो है एक्यूट एंगल है। आपको पता है कि बेटा एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो लेस देन 90 होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आपको इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम राइट एंगल लेके सॉल्व करते हैं, तो पहले हम राइट एंगल बना लेते हैं अपना ट्राइंगल। बी पे हमने राइट एंगल ए और बी हमारा एक्यूट एंगल है, तो हम ए बी सी, सी पे 90 डिग्री का एंगल है हमारा। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं सम करना। अब देखो हमें गिवन क्या क्या है, पहले हम ये देखते हैं। हमें गिवन है एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल। गिवन है हमें एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है हमारे पास ये दो। अब देखिए, अब हमें क्या और क्या गिवन है कि हमारे पास cos A, पहले हमने ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब देखो फिर हमने क्या करा है, हमारे पास क्या है कि एंगल C पे क्या है हमारे पास, C पे 90 डिग्री का एंगल है। और हमें और क्या चीज़ गिवन है हमारे पास, cos A इक्वल्स टू cos B, यही गिवन है ना बेटा। अब देखिए बेटा, अब हमें इसे सॉल्व क्या करते हैं, पहले हम इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करेंगे कि cos A क्या होता है, cos B क्या होता है। तो इसका आपको पता है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। अब हमें कॉस क्या होता है हमारा, बी अपॉन में एच। ठीक, अब देखिए, अब एंगल के हिसाब से हमारा क्या चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर चेंज होता है। मैंने आपको बताया था, जो भी एंगल हो, जैसे एंगल ये ए है, एंगल के ए के अपोजिट साइड क्या हो जाएगी हमारी, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये जो साइड में जो लाइन होती है वो हमारा बेस होता है। ठीक, तो अब हमें साइन कॉस क्या होता है हमारा, बी अपॉन में एच, तो हमारा बेस क्या है यहाँ पे, ए सी, और जो हाइपोटेनस हमारा क्या है यहाँ पे, वो सेम ही रहेगा, ए बी है। ठीक है बेटा, अब कॉस बी, अब कॉस बी है हमारे पास, एंगल क्या है बी, ये एंगल है, तो इस बी की अपोजिट साइड कौन सी है, ये साइड है। तो मीन्स ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और जो इसके बी के साथ में जो है वो हमारा बेस हो गया। तो हमारा बेस क्या है यहाँ पे, बी सी अपॉन में हाइपोटेनस हमारा ए बी रहेगा। अब जब हम फर्स्ट और इन दोनों इक्वेशन को कंपेयरिंग करेंगे, तो ए बी दोनों में है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, ए सी इक्वल्स टू बी सी। अब आपको पता है ये क्या है हमारा, ए सी कह रहा है हमें ये चीज़ और ये चीज़, ये क्या कह रहा है, दोनों इक्वल है। तो आप कहेंगे इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे ये साइड, इसके इस साइड का अपोजिट एंगल क्या है, इस साइड का अपोजिट एंगल बी होगा, और इस साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा, ए। तो ये क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं, यानी जो भी अपोजिट, जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल आएंगे वो इक्वल आएंगे। मीन्स कहने का मतलब ये है मेरा बेटा, जैसे मेरी ए सी लाइन है, इस लाइन के अपोजिट एंगल कौन सा हुआ हमारा, ये हुआ, और ये लाइन है, ये लाइन है, इसके अपोजिट एंगल क्या हुआ, एंगल ए। तो हमारे ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी ए सी और बी सी में, ए सी में हमारा क्या आया, ए सी में हमारा जो ए सी है उसमें एंगल बी आ गया बेटा, और बी सी ये है हमारा, बी सी में कौन सा अपोजिट एंगल आया, एंगल ए। ये दोनों एंगल क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए। अब इसमें एक आइडेंटिटी क्या यूज करी हमने, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्राइंगल, यानी कि जो इक्वल ट्राइंगल में जो अपोजिट साइड्स होंगी उसके जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो हमें यही तो प्रूव करना था कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो ये हमारा हो गया प्रूव बेटा कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है। हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी कि
कि ये दो एंगल जो है वो इक्वल हैं। थैंक यू बेटा। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।